हाँ भाई, क्लास 10th में आ गए। बस अब यहाँ से तुम्हारा गेम ओवर होने वाला है। क्लास 10 तुम्हारी लाइफ की सबसे टफ क्लास होने वाली है। यहाँ पर मार्क्स लाना तो मुश्किल ही है, उसके साथ साथ तुम्हें 10 से 12 घंटे की पढ़ाई भी करनी होगी। अगर नहीं करी तो तुम पक्का फेल हो जाओगे। भाई भाई नहीं। अगर आपसे ऐसी बातें कोई भी बोल रहा है तो वो पक्का आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि क्लास 10th आपकी लाइफ की सबसे इजी क्लास होने वाली है। यहाँ पे स्कोर करना बहुत ही ज्यादा इजी है। शॉक हो गए, बट यही रियलिटी है। आपको बस ये 5 गलतियां जो हर बच्चा कर रहा है उन्हें अवॉइड करना होगा। हाँ एनसीईआरटी आर्मी, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी क्लास 10th में आए होंगे और बहुत ही ज्यादा टेंशन में, क्योंकि उनकी क्लास 9 बहुत ज्यादा खराब गई और उनके मार्क्स भी बहुत ज्यादा खराब आए थे। बट अब आज से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है, क्योंकि आपको मिल चुका है एनसीईआरटी इनसाइट का साथ, ओनली सोल्यूशन ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम्स, जो देता है आपको रियल गाइडेंस विद 100% वर्किंग स्ट्रेटजीज, एक बड़े भाई के जैसे। मेरी गारंटी कि आप मुझे पूरी क्लास 10 की प्रिपरेशन में याद रखने वाले हो। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी मिस्टेक्स जो लाखों बच्चे कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, बट अगर आपने इन्हें अवॉइड कर दिया तो आपके पक्का 95% मार्क्स आ जाएंगे। एंड लास्ट में मैंने आपको दे दिया एक सक्सेस प्लान, जिसके बाद आप अपनी मंजिल को पा लेने वाले हो। मिस्टेक नंबर 1 है माइंडसेट। देखो, आप में से कुछ बच्चों के क्लास 9 के अंदर अच्छे मार्क्स आए होंगे, बट ज्यादातर बच्चों के खराब ही मार्क्स आए। 40, 50, 60% ऐसे कुछ मार्क्स आए होंगे। बट अगर आप ये देखकर सोच रहे हो कि आपके क्लास 9 में इतने मार्क्स आए तो क्लास 10 में भी इतने मार्क्स आए, तो नहीं, आपको सबसे पहले ऐसा सोचना बंद करना होगा, क्योंकि रियलिटी ये है कि आपके ही जैसे बच्चे जिनके क्लास 9 में 40% तक मार्क्स आए थे, उन्होंने क्लास 10 में 95% तक स्कोर किया है। आपके सीनियर्स को ही देख लीजिए जिन्होंने ये पॉसिबल किया है। इसीलिए आपको ये माइंडसेट को अभी के अभी छोड़ना होगा। आपकी क्लास 10 आपकी 9 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इजी भी। अगर आपको ये सुनकर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आया हो तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो कि आई विल स्कोर 95% इन क्लास 10, जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन कौन रेडी है इस क्लास 10 की वॉर में जाने के लिए। मिस्टेक नंबर 2 है स्मार्ट स्टडी ना करना। आप में से ज्यादातर बच्चे अभी भी पढ़ाई के लिए गधा मेहनत कर रहे हैं, जिससे आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए अब समय आ चुका है इस गधा मेहनत को स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट करने का। अगर आप अभी भी नहीं करते हो तो आई एम सॉरी, आप क्लास 10 में फेल होने वाले हो। ये हार्श है बट यही रियलिटी है। अब स्मार्ट स्टडी करे कैसे? तो इसके लिए आपको मेनली 3 चीजों को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, टारगेट। आप में से बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए डेली टाइम टेबल्स बनाते हो, जिसे आप कभी भी फॉलो नहीं करते हो। इसीलिए आज से आपको इस टाइम टेबल को टारगेट्स में स्विच करना होगा। आप चाहे डेली या वीकली टारगेट्स बना सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ भी सकते हो। सेकंड थिंग, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हो, जिससे आपको कुछ समझ तो आता ही नहीं और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। इसलिए आज से आपको हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका साइंस वीक है और मैथ्स अच्छा, तो आप मैथ्स में कम टाइम दोगे और साइंस में ज़्यादा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका वीक सब्जेक्ट स्ट्रांग भी हो जाएगा। एंड लास्ट थिंग, सेल्फ स्टडी। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कोई भी चीज़ को हमने स्कूल या ट्यूशन में पढ़ लिया तो अब उसे घर पे आके पढ़ने की क्या जरूरत है। इससे क्या होता है, जब आप एग्जाम में बैठते तो आपको उससे रिलेटेड कुछ भी याद नहीं आता। इसीलिए आपसे आपको रोज 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। मिस्टेक नंबर 3 है कंफ्यूजिंग रिसोर्स। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हो कि एक ही चीज को मल्टीपल टीचर से पढ़ते हो, अलग अलग बुक्स का यूज करते हो उस चीज को पढ़ने के लिए। अगर आपका दोस्त कोई और टीचर बताता है तो आप उसके पास चले जाओ, दूसरा दोस्त कोई और टीचर बताता है आप दूसरे टीचर से पढ़ने लगो। आप एनसीईआरटी को पीछे छोड़कर अलग अलग बुक्स का यूज करते हो। इससे पता है क्या होता है, इससे आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद होता है। इसीलिए आज से आपको एक रूल बनाना है कि आपको जिससे जो सब्जेक्ट समझ आए उससे वो सब्जेक्ट पढ़ना है और एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। इसमें आप हमारे चैनल का भी हेल्प ले सकते हो, इसीलिए अभी के अभी जाकर एनसीईआरटी इनसाइट को सब्सक्राइब करना। तो मिस्टेक नंबर 4 है राइटिंग एंड कैलकुलेशन मिस्टेक। आप में से ज्यादातर बच्चे पढ़ते समय थ्योरी सेक्शन पे तो पूरा फोकस करते हो, बट उसकी राइटिंग प्रैक्टिस पे बिल्कुल भी नहीं, स्पेशली एसएसटी और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, जिसकी वजह से जब आपको एग्जाम में किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है तो आप नहीं लिख पाते। और एक चीज तो आपको ही पता होगी, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स उसी के आते हैं जिसको आंसर राइटिंग आती है। इसीलिए आज से आंसर राइटिंग पर फोकस करना शुरू कर दो। इसके लिए आप अपने स्कूल में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, टेस्ट है, उनको दो और अपने आंसर को अच्छे से अच्छे लिखने की ट्राई करो। अब हमारी लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है सी रूल को फॉलो ना करना। सी रूल यानी कि कंसिस्टेंसी रूल। आप में से ज्यादातर बच्चे हफ्ते में 1 बार पढ़ते हैं या मैक्सिमम 2 बार, या फिर एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं और सोचते हैं कि 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे और एग्जाम में फोड़ देंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, नहीं हो सकता। एक चीज तो आपको ही पता होगा, एक टॉपर और आप में क्या अंतर है, और वो है कंसिस्टेंसी। टॉपर भले ही दिन में 2 से 3 घंटा पढ़ाई करता हो, बट वो चीज वो पूरे साल कंटिन्यू रखता है, बट आप नहीं। इसीलिए आज से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना शुरू कर दो। दिन में 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करो, तो यहाँ पे आप सारी मिस्टेक्स खत्म होती है
और बात रही सक्सेस प्लान की, तो उसे मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको 10th में रिक्वायर्ड होने वाले सारे सोर्सेज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके ज्वाइन कर लेना। तो बस जो चीज़ मैंने बताई उसे अच्छे से फॉलो करो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। और कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अभी डाउट डालिए, आपके तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।